पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ जब भी किसी विदेशी लीडर या फिर डिप्लोमेट से मिलते हैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट, एक ही पैरवी करते हैं। शहबाज चाहते हैं कि कोई उनकी मुलाकात मोदी से करवा दे। पाकिस्तान इतना बेसब्र क्यों है? क्या पाकिस्तान के वेंटिलेटर पर होने का मोदी से कोई कनेक्शन है? इन दिनों हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के लिए शहबाज वेटिंग मोड में है और पाकिस्तान की आवाम उनकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस्लामाबाद में एक एम्बेसडर से मुलाकात की। कहा जनाब कि वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। मैं थप्पड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक तमाचा ज़रूर है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे के ऊपर। ये किसके साथ आप बात कर रहे हैं? कम से कम किसी फॉरेन मिनिस्टर लेवल के शख्स से तो बात करें आप, कम से कम किसी वज़ीर आज़म लेवल के शख्स से तो बात करें। मोदी से मिलने के लिए शहबाज शरीफ दूसरे मुल्कों के पैर पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाथ जोड़कर दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, सबसे एक ही अपील की, किसी तरह मोदी से एक मीटिंग फिक्स करा दो, एक बार बातचीत करवा दो। बेसब्री इतनी है कि शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर से मीटिंग की और उनसे भी हिंदुस्तान से बातचीत करवाने के लिए पैरवी कर दी। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस्लामाबाद में एक एम्बेसडर से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और कहा जनाब कि वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। ये अच्छी बात है, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एम्बेसडर से बड़ा कोई ओहदा नहीं मिला था दुनिया में जिससे वो ये बात कर सकें कि जी हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहिए? बिल्कुल इंडिया से ताल्लुकात चाहिए, लेकिन आपने कभी ये डिज़ायर इंडिया से भी सुनी है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? आपने कभी नहीं सुनी। हिंदुस्तान भाव नहीं दे रहा है, अमेरिका फोन नहीं करता और शहबाज कितने बेकरार हैं ये खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम की मजबूरी समझिए। हिंदुस्तान से रिलेशन कट ऑफ करने के बाद से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि किसी तरह एक बार हिंदुस्तान से मीटिंग हो और उसके सहारे वो पाकिस्तान के लिए फंड का जुगाड़ करें। दुनिया में पाकिस्तान को किनारे लगाने की वजह क्लियर है। पहले हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद को उसके हाल पर छोड़ा, फिर अमेरिका सहित बाकी देशों ने भी फॉलो किया। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन जो है एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि जी हम जो है वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस के ऊपर ये किसके साथ आप बात कर रहे हैं? कम से कम किसी फॉरेन मिनिस्टर लेवल के शख्स से तो बात करें आप, कम से कम किसी वज़ीर आज़म लेवल के शख्स से तो बात करें। लेकिन आपको तो पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में बहुत देर से मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात के लिए किसी अच्छे वेस्टर्न मुल्क का वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आया हो। या सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं, यहाँ OIC का पिछले दिनों में अफ़गानिस्तान में वो 6-8 माह पहले करवाया था, साल पहले। उसके अलावा कौन आया पाकिस्तान? ये हुकूमत तो मुझे कोई ख़ास इनसे तवक्को नहीं है, क्योंकि इनका भी जो हालात हैं वो हम जानते हैं। किस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ किया या पीपल्स पार्टी का भी जो रवैया रहा है वो भी हम जानते हैं। और फिर इस हुकूमत से मुझे कोई ख़ास तवक्को नहीं है, बल्कि ये भी अभी शहबाज शरीफ शायद मिल ही न लें मोदी साहब से अगले महीने समरकंद में, तो उससे अब क्या निकलना है। तो बहरहाल एक अजीब सा एक परेशानी सी है और अल्लाह बस अपना करम करे, दुआ ही कर सकते हैं। और कोई हमने कसर नहीं उठा रखी भारत को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमने ही उसको इनकरेज किया है। खुद को सबसे पावरफुल इस्लामिक मुल्क कहने वाले पाकिस्तान में आजकल कोई विजिट के लिए नहीं आता। पाकिस्तान में दूसरे देशों के चीफ की बात छोड़िए, कई मुल्कों ने अपने आम लोगों को भी पाकिस्तान जाने से साफ मना किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान में किसी भी वक्त कहीं भी टेरर अटैक हो सकता है। न्यूजीलैंड ने अपनी जनता को वार्निंग दी, पाकिस्तान गए तो अपहरण होने की आशंका है। कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड सहित कई मुल्कों ने अपने लोगों को पाकिस्तान से दूरी बनाने के लिए कहा है। यानी पाकिस्तान के लिए दुनिया में सिर्फ नेगेटिव खबरें हैं और जब हिंदुस्तान से कोई पॉजिटिव खबर आती है तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगते हैं।
अभी मैं सुन रहा था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को, वो कह रहे थे कि जो हमारी पर कैपिटा एवरेज इनकम है वो तकरीबन $2000 है। ये जयशंकर जीडीपी तो उनकी $3 ट्रिलियन की है, ये पर कैपिटा इनकम की वो बात कर रहे थे। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं ये रेफरेंस देके मोदी साहब का, कि वो कह रहे हैं हम 25 साल में डेवलप हो जाएंगे और हम कह रहे हैं कि हम 75 साल में गलतियां हुई, हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं दिला सके। तारड़ साहब वो फिर 1 अरब 40 करोड़ को लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, हमसे 25 करोड़ नहीं संभाले जा रहे। इंडिया इज डेफिनेटली ऑन अ राइट ट्रैक, मैं बताता हूँ। और इस ट्रैक में आने के लिए सिर्फ मोदी साहब नहीं है, उनके पीछे बड़ी फिलॉसफी है, उसके पीछे बड़ी लोगों की कुर्बानी है। अगर लोग आप देखें, मैं जब आप उनकी लीडरशिप पिछली देखता रहा हूँ, देसाई, मोरारजी देसाई है, वाजपेयी है, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा इसके अंदर रोल है। और मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने तो बल्कि आके चीजों को मजीद स्टेरॉइड पे किया है। डॉक्टर जयशंकर आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास फॉरेन रिजर्व आपसे कुछ 4 गुना ज्यादा है आपसे। उनके पास वो भूखे नहीं है, वो जहां जाते हैं मांगते नहीं है। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो खुद आपके फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हम जिस मुल्क के पास जाते हैं वो हमें पैसे नहीं देते। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान को बातचीत का ऑफर दे रहा है, पर नई दिल्ली से ना जवाब आना था और ना आने की कोई संभावना दिख रही है। डिप्लोमेसी में जवाब ना देना भी करारा जवाब है। पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान ने उसकी बड़ी बेइज्जती की है। हिंदुस्तान चाहे कुछ भी करे, पाकिस्तान उसे खुद के लिए इशारा मानता है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, अक्सर वीडियोज़ में मैं उनका तज़किरा करता हूं, उन्होंने एक मरतबा फिर तीली लगाई है। जयशंकर के साथ गुफ्तगू हुई, बातचीत हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने कामयाबी से रूस से तेल खरीदने का मरहला जारी रखा हुआ है और इंडिया प्रेशर को सस्टेन कर रहा है अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक की तरफ से। जयशंकर ने जो जवाब दिया, मैं अगरचे उनका बड़ा नक्काद हूँ पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, इंडिया ऑब्वियसली जो है वो अदरवाइज़ जो उसकी इस रीजन में पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अक्सर मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन जयशंकर ने जो गुफ्तगू की उसका एक एक लफ्ज़ पाकिस्तान में हुक्मरानों को सुनाने की बहुत ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि मुल्क अपने मफाद का दिफा किस तरीके से करते हैं, वो मुल्क जो आज़ाद होते हैं। और एक तरीके से मैं थप्पड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक तमाचा ज़रूर है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे के ऊपर कि आज़ाद ममालिक अपने फ़ैसले किस तरीके से करते हैं। पाकिस्तान ने अपने लीडर्स को तमाचा मारने वाली मशीन बनाई है। इसका डिजाइन और प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही किया गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इसे ऑटोमेटिक लानत मशीन का नाम दिया गया है। दावा है कि पिछले 75 सालों में यह मशीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा आविष्कार है। तरक्की के मामले में पाकिस्तान रिवर्स गियर में चल रहा है, पर वहां हिंदुस्तान को देखकर जलने वालों की कोई कमी नहीं है। अब मोदी साहब ने क्या किया कि चीजें फास्ट ट्रैक पे जा रही थी उनकी, बिल्कुल पहले भी फास्ट, लेकिन अब उन्होंने स्टेरॉइड्स पे कर दी है। उसकी वजह यह है नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। पहली दफा इस वक्त जो हिंदू मेजॉरिटी है उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ा दिया, और उसी के लिए जब उन्होंने कहा ना 25 सालों में हम ये कर देंगे, तो अब देखिएगा वो जो उनके फॉलोअर हैं वो उसको 25 से भी शायद पहले कर दें डिलीवर चीजें, क्योंकि दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट द, देखिए ये लीडरशिप, दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज अबाउट, टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू गिव यू समथिंग टू वर्क ऑन, टू गिव यू समथिंग टू ड्रीम ऑन। तो ये मसला है हमारा। हमें भी खान साहब तो देखिए, खान साहब ने किया है, खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अफगानिस्तान वाली, उनकी ये किसी एक स्पीच में खान साहब ने कहा हो कि फलां चीज एक्सपोर्ट करें, आए मिलें। आज देखिए सारे बच्चे ऑनलाइन जो ट्विटर कर रहे हैं, ट्वीट में कर रहे हैं, आओ इन सबको दिखाएं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। खान साहब ने आज तक कहा हो कि आए हम अपने एक्सपोर्ट को इस तरह बढ़ा देंगे। पाकिस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान की मिन्नतें कर रहा है, यानी 75 सालों में पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। अब पाकिस्तानियों को ना शहबाज से उम्मीद है, ना ही इमरान पर भरोसा। पाकिस्तानी आवाम शहबाज को लेक्चर दे रही है। इस बीच पूरे मुल्क में हिंदुस्तान के गैरतमंद और खुददार होने का ऐलान हो रहा है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, इंडिया अपने लोगों के बारे में सोचता है, उनकी बेहतरी के मुताबिक पॉलिसीज बनाता है और काम करता है। 100% ट्रू बात है, और इसी वजह से वो आगे हम देखें इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं। इंडिया का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम लोग अभी तक उसी ज़हनी गुलामी का शिकार हैं जिससे हम अभी तक नहीं निकल सके, और हम अभी तक यही सोचते फिर रहे हैं
कि जी अमेरिका नाराज हो जाएगा। जब आलमी मंडी में अब पेट्रोल की प्राइसेस, जो खाम तेल की क्रूड ऑयल है, जो उसकी कीमतें जो थी $122 तक थी, तो उस वक्त जो है इंडिया $70 फी बैरल के हिसाब से जो है वो खरीद रहा था। यानी कि ऑलमोस्ट ये 30% जो डिस्काउंटेड रेट है वो उनको मिल रहा था। हमारे पाकिस्तान अगर आप 15 बार कर दें तो एक इंडिया मुश्किल से मतलब वो वहाँ बनेगा। ठीक है, वो बहुत बड़ा मुल्क है और वो उनकी जो इकानमी है वो बहुत स्ट्रांग है हमसे। कोई कौम जो है उस वक्त तक सर उठा ही के जी नहीं सकती जो है, जब तक कि उसमें खुददारी और गैरत ना हो। गैरत बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखें, एक बंदा जो है, अगर चाहे हम गरीब मुल्क है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क अपनी सॉवरेनिटी के लिए इतनी अच्छी बात कर सकता है और उसके लिए स्टैंड ले सकता है, और अमेरिका जैसी पावर को जिसके साथ वो स्ट्रेटेजिकल आए, उनको मना कर सकता है कि भाई मैं अपनी कौम के लिए कोई स्टैंड लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्यों रोकेंगे? आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगा। तो बेसिक थिंग इज़ के वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया अमेरिका को इनकार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम गुलाम हैं। पाकिस्तानी खुद को गुलाम मानते हैं और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के जले पर नमक लगाने वाली खबर आज अफगानिस्तान से आई है। अफगानिस्तान ने रशिया से ऑयल प्रोडक्ट्स खरीदने का ऑफर दिया है। अफगानिस्तान ने ड्राई फ्रूट्स के बदले रशिया से ऑयल ट्रेड की बात शुरू की। पहले हिंदुस्तान और अब अफगानिस्तान ने जो काम किया वैसा करने की शहबाज सोच भी नहीं सकते। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि दुनिया ने बड़ी हद तक अब ये तस्लीम कर लिया है जो इंडिया की पोजीशन है रूस से तेल ख़रीदने की इस मामले को, क्योंकि इसकी वजह वो बताते हैं। उसकी वजह यह है कि नई दिल्ली ने दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं की इस सारे मामले पर, डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं गया, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ये यकीन दिलाया, उनको रियलाइज़ करवाया कि इंडिया की जो हुकूमत है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं अपनी आवाम की तरफ, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि उसकी हैं अपने लोगों की तरफ। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसके साथ भी ताल्लुकात जो है वो कोई ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो अपनी पोजीशन है वो उनको बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई है, और अमेरिका शायद इस सारे मामले पर अब मूव ऑन करने के लिए तैयार है कि ठीक है, इंडिया को इजाज़त है, इंडिया ख़रीद सकता है हेविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल। शहबाज शरीफ अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के एहसान तले दबा हुआ है। हाल में पाकिस्तान को बलूचिस्तान में हुई तबाही के बाद अमेरिका से मदद मिली है। अमेरिका ने इस्लामाबाद को 21 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की मदद दी। डिजास्टर में भी पाकिस्तान को कमाई का मौका मिल गया, और किसी मुल्क के वेंटिलेटर पर पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत यही है। यही तो डिफरेंस है हमारा और भारत का। अब तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए उनके, क्योंकि गैप इतना ज्यादा हो चुका है आपका भारत के साथ कि वो यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट टच देम। आप तो बांग्लादेश के साथ नहीं कंपेयर कर रहे, आप तो आजकल अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर करने का हालात नहीं, उनकी करेंसी भी आपसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये कि आपको शीशे ही कोई नहीं दिखाता, आपको ख्वाब आए रियासत मदीना। और यार पहले इस्लाम को तो समझ लो यार, इस्लाम ये कहता है कि मुल्क आपका सारे बेरोजगार वहां बैठे हो, सैलाब के मुतासरीन है, और आप यहाँ नाच गाने कॉन्सर्ट कर रहे हो। ये इस्लाम है आपका, ये कौमियत है आपकी। मैं सिंध के हिंदुओं की तो बात ही नहीं करता हूं, तो आप वैसे ही आप उनको समझते हैं थर्ड क्लास सिटीजन। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम हिंदुस्तान को दुश्मन मानती है, फिर कैमरे के सामने उसी हिंदुस्तान की तारीफ करती है। लेकिन पाकिस्तान न पहले सुधरा था और न अब सुधरने के लिए तैयार है। कटोरा लेकर चलने वाले मुल्क की अकड़ कम नहीं हुई। इस्लामाबाद में आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को कंपेयर करने की कोशिश हो रही है। इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत अहम है और सुनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई मुल्क है, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन तस्वुर करते हैं, वो हमारे साथ दुश्मनी करता आ रहा है, लेकिन अगर वो कोई बेहतर चीज़ भी कर रहा है अपनी आवाम के लिए, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये दिखाने की ज़रूरत है। मैं उस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसकी पर कैपिटा इनकम जो फीकस आमदनी है वो
$2,000 है सालाना। अब इंडिया जो है उसकी तो $2,000 है। पाकिस्तान की जाकर लिखें पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम, आप इसको टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2022 की प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान की इनकम $1,250 होगी फीकस आमदनी, यानी कि एक शख्स जो है वो एक साल में ऑन एवरेज $1,250 कमाता है। तो $1,250 वाले जो हैं वो रूस से तेल नहीं खरीद सकते, वो अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरकार कभी दुनिया के सामने कटोरा रखती है, कभी इंडिया की तरफ देखती है, पर इस्लामाबाद को भाव कहीं से नहीं मिल रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।